लाइफ में आप सब कुछ करिएगा लेकिन कंपेयर कभी मत करिएगा, क्योंकि कंपेयर हमारे अचीवमेंट को, हमारे टैलेंट को, हमारे प्रॉपर्टीज़ को किल करता है। हम में जो टैलेंट होता है, हम अपने टैलेंट को भूल के हम दूसरों से जब कंपेयर करते हैं तो हम में अपनी सिर्फ कमियां नज़र आती हैं और सामने वाले की सिर्फ अचीवमेंट समझ में आता है, सिर्फ उसकी सक्सेस हमें दिखाई देती है। और जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि हम उसके सिर्फ प्रेजेंट का देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम पे क्या है, कैसे है, उसके पास क्या नहीं है। बस हमने किसी को सक्सेस देखा तो हम सोचते हैं सामने वाला इतना कुछ कर गया और मैंने नहीं किया। हाँ, सीख लेना चाहिए, उससे मोटिवेट होना चाहिए, बट ये नहीं कि आप जिस वे पे चल रहे हैं आप अपनी वे से दूर हो जाए, अपने गोल से दूर हो जाए। आप सोचें कि सामने वाला तो सक्सेस हो गया, अरे वो तो इतना खुश है लेकिन मैं कैसे नहीं खुश हूँ। जैसे कभी आपके सामने कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाए तो आपको लगता है ना कि सामने वाला कितना खुश रहता है, जैसे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उसकी ऊपरी सतह को देखते हैं, आंतरिक सतह को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर मुसीबत आती है सिर्फ वही जान सकता है। कंपेयर बहुत ही बुरी चीज़ होती है। कंपेयर जब आप करते हैं ना तो आप अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को, अपनी ही टैलेंट को किल कर देते हैं। आप अपनी ही टैलेंट को, अपनी योग्यताओं को भूल जाते हैं, आप अपने दूर चले जाते हैं गोल से। तो जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, तो मैं टीचिंग करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। तो जैसे मैं 10th के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे उसमें होते हैं, मैंने ये चीज़ अपने बच्चों से भी कहा है कि बेटा कभी भी कंपेयर नहीं करते। कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, मतलब वो लोग फास्ट होते हैं पढ़ने में। तो मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचा करिए कि हम में कुछ नहीं है, आप में भी बहुत कैपेसिटी है। बस आप अपनी कैपेसिटी को ऐसे बनाए रखिए और अपने टैलेंट को आप पहचानिए। देखिए, सबकी अलग अलग एक कैपेसिटी होती है। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे खुद ही आगे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कंपेयर की बात आती है, हम जब किसी से कंपेयर करने लगते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला, उसका प्रेजेंट हमें दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे जितना स्ट्रगल छुपा होता है वो हम नहीं देखना चाहते, उसके पीछे जितना वो त्याग करता है वो नहीं देखना चाहते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि हम जिस एज में हैं और जिस एज से गुजर रहे हैं, हम अपनी एज नहीं देखते, अपने से बड़ों को देखते हैं। तो हमें लगता है कि मैं क्यों नहीं सक्सेस हूँ, वो तो सक्सेस हो गए। बट उसके लिए आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके लाइफ में कहीं सक्सेस मिलती है। हर इंसान इस वर्ल्ड में पूरे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्पेशल ना हो, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। बट जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम फालतू हैं। लेकिन अपनी वैल्यू बनाइए, कभी भी खुद को किसी से भी कम मत समझिएगा, किसी से भी कंपेयर मत करिएगा। आप जो है वो कोई नहीं है। हमेशा ये थॉट, ये थिंकिंग माइंड में लानी चाहिए कि आप जो हैं वो कोई भी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। तो मैं जब टीचिंग करती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को यही समझाती हूँ कि बेटा, हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ पे वीक भी रहते हैं और कुछ बच्चे ज़्यादा फास्ट रहते हैं पढ़ने में। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कंपेयर मत करिए। हाँ, ये सीखिए कि वो सामने वाला इतना पढ़ रहा है, मुझे भी इतना पढ़ना चाहिए। बट सबके अंदर, देखिए मैंने कहा ना, अभी कैपेसिटी होती है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं ना तो आप अपने आप को निराश पाते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ या कर ही नहीं रही हूँ। बट ऐसा रियल में नहीं होता है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप वास्तव में, रियलिटी में आप अपने ही इंसर्ट करते हैं। और कभी भी किसी भी इंसान के सामने अगर उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना तो इसका मतलब आप उसकी ही नज़रों में अपनी इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पीठ पीछे तारीफ करनी चाहिए। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर इज़ ए बैड वर्ड, ये हमें बहुत डीमोटिवेट करता है। हम कभी किसी को देखते हैं कि सामने वाला या फिर कोई रिलेशनशिप, फ्रेंड हमारा कोई भी हो, तो जब वो सक्सेस होता है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। आपके सामने कोई हंसता हुआ आया, आपको लगेगा ये कितना खुश रहता है। बट वो कितना ज़रूरी है कि जो दिखता है वो रियलिटी नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमें दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। लगभग ऐसा कभी हो जाता है।
अगर कोई आपके सामने हँस रहा है तो ज़रूर ये मत समझिएगा कि वास्तव में वो खुश नहीं है। ऐसा होता है कि वो वास्तव में भी खुश होता है, बट जब वो कोई हमेशा आपके सामने मुस्कुरा के बात करता है, हमेशा आपके सामने स्माइल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा खुश रहता है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। लेकिन दुखों को कभी दिखाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी ये बात कहती हूँ और मैं भी खुद यही फॉलो करती हूँ कि अपने दुखों को कभी भी आप शेयर मत करिएगा, अपनी वीकनेस को कभी मत शेयर करिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को कभी मत शेयर करिएगा। हाँ, ऐसा होता है कि हम जब प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं ना, तो हमारा थोड़ा दुख कम हो जाता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, ये बहुत डीप बातें होती हैं कि अगर जब हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो सामने वाला हमारी वीकनेस को पकड़ता है, हमारी कमजोरियों को पकड़ता है, वो हमारा एक रहस्य बन जाता है। और एक चीज़ है कि ये जो कंपेयर होता है ना, ये हमें अंदर ही अंदर जलाता है, हमें डीमोटिवेट करता है, हमें अंदर से खोखला बनाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ इंसान की ऊपरी सतह को देखना चाहते हैं, आंतरिक सतह को नहीं देखना चाहते कि वो अपनी सक्सेस के पीछे कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, कितना ज़्यादा त्याग किया है, कितना ज़्यादा परिश्रम, कितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने, तब जाके वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया। हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये बंदा सेट हो गया है या लड़की सेट हो गई है, तो इसकी लाइफ तो अब आगे ही आगे बढ़नी है, बट उसके पीछे जो स्ट्रगल छिपा रहता है, कभी आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आपको वो नहीं ध्यान देना चाहिए जो वो सक्सेस है। हाँ, ये ध्यान देना चाहिए कि इसने इतना स्ट्रगल किया, बट आप ये भी सोचिए कि उसके सक्सेस का पीछे का राज क्या है, वो क्यों सक्सेस हुआ। आप उसको फॉलो करिए। सक्सेस है ये नहीं फॉलो कर। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये नहीं देखना है कि सामने वाला सक्सेस हो गया, ये देखना है कि सामने वाला कैसे सक्सेस हुआ। आप उन रूल्स को फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे रूल्स आप फॉलो करिए, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आप कर लेंगे और आपके लिए बेनिफिट्स है, प्रॉफिट है आपके लिए, तो वो आप करिए। और कंपेयर कभी भी मत करिएगा। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी और मैं खुद भी हमेशा यही कहती हूँ कि कंपेयर इज़ ए बैड वर्ड। कंपेयर कभी करना ही नहीं चाहिए। हम जो हैं वो कोई नहीं है। हमेशा यही थिंकिंग रही है माइंड में कि हम जो हैं वो कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में।